बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक खास अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास तस्बीह, ये खास दुआ सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, सिर्फ जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार ये अमल कर लेता है, अमल भी सिर्फ एक ही दिन का है, लेकिन इस अमल की तासीर, ताकत और बरकत ये है कि जब आप इस अमल को करने के लिए बैठते हैं तो अमल खत्म होने से पहले पहले उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है, हर मसला हल हो जाता है, हर किस्म की परेशानियों से इस बंदे को निजात मिल जाती है। क्योंकि देखें, जब आप हजूरिया कल्ब के साथ इस अमल को करेंगे, अल्लाह को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, अपनी दुआ की कबूलियत के लिए इस अमल को किया जाता है, तो उस बंदे की दुआ उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। और जो लोग ये शिकवा शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, सिर्फ एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल करके दुआ मांग के देखे, इनकी इसी वक्त मांगी हुई दुआ, वो दुआ में कुछ भी मांग सकते हैं। देखिए, आप दुआ के अंदर गाड़ी मांगे, घर मांगे, बंगला मांगे, दौलत मांगे, इज्जत मांगे, शोहरत मांगे, जो आपका दिल करता है जो चाहे मांग लें। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, इस दुआ की बरकत से, इन कलामात की बरकत से वो सब कुछ अपने उस बंदे को अता फरमा देता है। तो दोस्तों, इसलिए आज के दिन का ये बड़ा अहम, बड़ा कीमती अमल है। और जुम्मतुल मुबारक वो दिन है जिसको सारे दिनों का सरदार दिन कहा गया है। तो आज वो दिन आ चुका है। हम सारे जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को करके इस अमल से फायदा उठा लें। बस अमल करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है। एक एक लफ्ज मैं इस अमल का समझाऊंगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, जिस जगह आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, वहाँ ही इस अमल को किया जा सकता है। और हर मेरी माँ बहन और मेरा इस्लामी भाई, हर कोई इस अमल को कर सकता है। अगर बच्चे भी करना चाहें, वो अपनी जिंदगी को संवारना चाहें, हर मैदान में इम्तिहान में फतह हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी इस अमल को एक मर्तबा करके देखें। अल्लाह की रहमतें उसी वक्त बरसना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह का फजल बरसना शुरू हो जाता है। उस बंदे के लिए अल्लाह के नूरी मलाइका दुआ करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा था जो दुआ मांग रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब फरमा के फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये वो शख्स है जिसने ऐसे कलमात पढ़ लिए हैं, ऐसी दुआ को पढ़ लिया है कि अब ये अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगेगा अल्लाह इस बंदे को अता फरमा देगा। आज वही दुआ जो कोई भी शख्स पढ़ेगा और अल्लाह की बारगाह से मांगेगा, तो अल्लाह इसको खाली हाथ नहीं लुटाता, अल्लाह अपना खजाना गैब से इसकी मदद फरमा देता है। तो प्यारे भाइयों, आज वही दुआ मैं आपको बताने लगा हूँ। इस अमल की तासीर और ताकत ये है कि इसमें दुनियावी बुजुर्गी, बुलंदी, रूहानियत है। पोशीदा राज इस बंदे के लिए खुल जाते हैं और दुनिया में बाइज्जत और खुशहाल बख्त वो इंसान हो जाता है जो बंदा भी इस दुआ को पढ़ लेता है। हर काम में तरक्की और अजमत पैदा होती है। लोग इस बंदे की तवाज़ुअ और ताज़ीम करते हैं और दीन और दुनिया में सआदत मंदी इस बंदे को हासिल हो जाती है जो बंदा भी ये कलामात पढ़ता है। मैं एक बात वाज़िया करता चलूं कि आपने सूले बरकत के लिए, शफाए अमराज के लिए, यानी कि जो कोई घर के अंदर बीमार है उसकी शफा याबी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। रिस्क में बेतहाशा बरकत के लिए और ऐसा रिस्क हासिल करने के लिए कि जो सारी जिंदगी आपसे खत्म ना हो। देखिए, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। वो मालिक के कुल है, वो खालिक के कुल है, सारे खजाने इसके कब्जा कुदरत में हैं। हकीकत में हर एक चीज का मालिक और खालिक वही रब है। इसने हर एक चीज को पैदा फरमाया है, हर एक चीज का वो मालिक है। हकीकत में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। हर चीज इसी के कब्जा कुदरत में है। तो वो जिसको चाहता है वो अपने खजाने अता फरमाता है, जिससे चाहता है वो अपने खजाने वापस ले लेता है। इसलिए दोस्तों, आज जब हम इसको राजी करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारे ऊपर अपने सारे खजाने खोल देगा। तो हर किस्म की हाजत को पूरा करवाने के लिए, हाजत रवाई के लिए और रफाए गुर्बत के लिए, यानी कि गुर्बत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए, इस अमल को और तंगदस्ती को खत्म करने के लिए, घर से घर के अंदर जो तंगदस्ती है, जो परेशानी है, जो घर के अंदर मुसीबतें आई हैं, जो घर के अंदर दुख है, इन सारे को खत्म करने के लिए, घर से सफाया करने के लिए, घर में खुशहाली लाने के लिए, घरों को खुशहाल करने के लिए इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक मर्तबा करके देखें, रब की रहमतें फौरन बरसना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस अमल को छोड़िएगा ना। आज वो शख्स बड़ा खुश नसीब होगा, बड़े मुकद्दर वाला होगा, बड़ी किस्मत वाला होगा जो आज बावजू होकर अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, हजूरी कल्ब के साथ
इस अमल को आज पढ़ेगा। अब आपने इस अमल को दिन के किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं। जब रात को मगरिब का टाइम होता है तो उस वक्त अगला दिन शुरू हो जाता है। इस्लामी तबार से तारीख बदल जाती है, गोया कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन और रात शुरू हो चुके हैं। और ये जो रात है ये भी जुम्मे की रात है, दिन जो आएगा वो भी जुम्मे का दिन होगा। तो आज रात भी या दिन में किसी भी वक्त की कोई भी कैद नहीं। और जुम्मतुल मुबारक के अंदर ऐसी घड़ियां होती हैं कि जिसके अंदर जो दुआ मांगी जाए, हुजूर फरमाते हैं कि एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा वक्त होता है, इसमें जो भी बंदा मांगता है, जितना भी रब की बारगाह से मांगता है, अल्लाह अपने उस बंदे को उतना ही अता फरमा देता है। तो आज वो दिन भी आ चुका है, वो घड़ियां भी आ चुकी हैं, वो रहमतें भी बरस रही हैं। तो आज बस मांगने की देर है, अल्लाह फौरी तौर पे अता फरमा देता है। इसलिए असूल रहमत के लिए, असूल वलायत के लिए, दीन ईमान की सलामती के लिए, गोया के दीनों दुनिया में कामयाबी का ये बेहतरीन मुजर्रब तरीन अमल है। और दोस्तों, अब आपको यहाँ तक मेरी बात की समझ आ गई और अब आगे चलते हैं। इस अमल की शान को तो समझ लिया, अब समझिएगा, जरा बावजू होकर कोशिश कर लें कि अगर तन्हाई मिल जाए, क्योंकि तन्हाई अल्लाह को बहुत पसंद है। तन्हाई में बैठ के आपने सबसे पहले मेरे आपके आकाए ताजदार खत्म नबूवत हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर सिर्फ 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। कितनी मरतबा? सिर्फ 7 मरतबा। ये एक लफ्ज को मैं दोबारा दोहराता इस वजह से हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 7 का अदद अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन भी 7 रखे हैं। और इसी तरह आप खाना काबा के चक्कर तवाफ जो करते हैं वो भी 7 हैं, जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 है, जन्नत के दरवाजे भी 7 हैं। और इसी तरह अब गैब के दरवाजे भी खुल जाएंगे। और 7 का अदद क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंदीदा है, तो इसलिए आज आपने इस 7 के अदद को अव्वल आखिर लाजमी अपनाना है। अव्वल भी 7 बार, आखिर भी 7 बार आपने पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने इसी तरह इसको पढ़ना है। और इसी तरह दोस्तों, इसके बाद अब जरा समझिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार यानी 41 टाइम 41 बार आपने ये कलामात, ये दुआ पढ़नी है। और ये सूरत के वो अल्फाज हैं जो आपने पढ़ने हैं। इसके साथ अल्लाह ताला का एक इसमें मुबारक बताऊंगा, जिसको आप पढ़ेंगे आपकी हर हाजत फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। अब जब आप इस अमल को देखेंगे ना, समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये अमल कितनी शान वाला है। क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने पिछले जुम्मत मुबारक को इस अमल को किया, अल्लाह के फजलो करम से रब की रहमतों को हासिल किया, बरकतों को हासिल किया। अब इसलिए मैं कहता हूँ आप भी आज जुम्मतुल मुबारक के दिन महरूम ना रहें। जो लोग पिछले जुम्मे नहीं कर सके, इस जुम्मे को करें। और पिछले जुम्मे की वीडियो के नीचे कमेंट देखें। अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा हासिल किया है। आज आप भी इस अमल से फायदा हासिल कर लें। इंशाअल्लाह रब की रहमतें खूब बरसना शुरू हो जाती हैं, बरकतें खूब बरसना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल अमल मुख्तसर सा है, परेशान नहीं होना कि मैं नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। देखें, बताने में थोड़ा वक्त लगता है, जब करेंगे ना तो कोई वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ चंद मिनटों की बात है। चंद मिनटों के अंदर इस अमल को आप मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन खुशू खजू को जारी रखना है, बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ना है। लेकिन जब हम किसी आम शख्स का जिक्र करते हैं, आम बंदे का नाम लेते हैं, तो इसका भी हम अदब के साथ नाम लेते हैं, कहीं ये नाराज ना हो जाए। तो जब आदमी उस कायनात के मालिक, जो तमाम जहानों का मालिक और खालिक है, उसका नाम लेना है, तो फिर हमें चाहिए हम सारे अदब अपनी जिंदगी में अपना लें, सारी वो राहतें अपनी जिंदगी में ले आए, हजूरी कलब अपनी जिंदगी में ले आए, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, बावजू खुशबू लगा के इस अमल को करें। इंशाअल्लाह फिर देखिएगा अपनी जगह से बाद में उठेंगे, मसाइल अल्लाह पहले हल फरमा देगा। तो दोस्तों, इसलिए इस अमल को आपने, क्योंकि ये एक मकबूल तरीन और मुफीद तरीन वजीफा है, हर तरह की मुश्किलात से निकलने के लिए ये तीर बहादुर वजीफा है, यानी कि कभी खता हो नहीं सकता। अल्लाह के फजलो करम से जब बंदा रब की बारगाह से मांगने के लिए जाता है तो रब इसको अता फरमा देता है। रब बड़ा करीम है, रब बड़ा रहीम है, वो बड़ा ही या जल जलाली वल इकराम है, इज्जत और जलाल वाला है। तो दोस्तों, इसलिए आज इसकी बारगाह से मांगे, इंशाअल्लाह वो आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा, आपके मुकद्दर को चमका देगा, आपकी जिंदगी को चमका देगा।
इसरार बातनी का मुशाहिदा करने को मिलेगा। दोस्तों, अक्सर बुजुर्गाने दीन का, अल्लाह वालों का ये आजमूदा अमल जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इंडिया के बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा उठाया है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने इस अमल से फायदा उठाया है। दुनिया के कोने कोने में ये अमल किया जाने वाला है। इसलिए आज जो शख्स इस अमल को करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इस अमल को, इस वजीफे को बहुत अक्सीर पाएगा, बहुत ताकतवर पाएगा। ये रूहानियत का एक मंबा है, यानी इसरारो नामूस का ये एक बाकमाल तोहफा है। इसलिए दोस्तों जरूर पढ़िएगा। तो पहले मैंने आपको दुरूद पाक को 7 मरतबा पढ़ने का अव्वल आखिर दुरूद पाक का तरीका बता दिया। अब इसके बाद 41 मरतबा आपने ये सूरा फातिहा शरीफ, जिसकी सिर्फ 7 आयात है, अब 7 के अदद का मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके बाद आपने ये कलमात पढ़ने हैं जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किए थे। इनको भी आपने 41 बार पढ़ना है। और जरा समझ लीजिएगा, ताकि मैं एक मरतबा पढ़ता भी जाऊंगा, ताकि मजीद जो शक व शुबहात हैं, जो आपको जिस बात की परेशानी होगी, इंशाअल्लाह खत्म होगी। जब आप वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखेंगे तो अमल की मुकम्मल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको समझ ना आए। अगर कोई अनपढ़ बच्चा भी, बंदा भी देख रहा होगा तो इंशाअल्लाह इसको भी समझ आ जाती है, क्योंकि समझा ही इतना देता हूँ कि कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं जाती। तो आपने 41 बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाज लोगों को फातिहा शरीफ का नहीं पता होता, बाज लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का भी पता नहीं होता कि ये क्या है। इतने भी माशाल्लाह ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं और देख रहे होते हैं, क्योंकि बाद में वो कमेंट में पूछते हैं कि ये कौन सी सूरत है, ये कहाँ पे है, कैसे पढ़ी जाए। इसलिए मैं पढ़कर भी एक मरतबा सिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आपने कैसे पढ़नी है। अब हर बार आपने बिस्मिल्लाह के साथ इस सूरत को पढ़ें। इसके बाद वाले जो अल्फाज हैं जरा इनको भी समझिएगा, वो भी आपने 41 बार पढ़ने हैं। बस ये मुख्तसर सा अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने इस अमल को 7 से 10 मिनट में किया जा सकता है, क्योंकि पहले किया गया इसलिए तजर्बा से गुजरा है। आप जुम्मत मुबारक के 24 घंटों में सिर्फ 15 मिनट निकाल के खुशू खुजू के साथ, मोहब्बत के साथ इस अमल को कर लेते हैं, इंशाअल्लाह दुनिया की जो चीज आपके जहन में फकत गुजर जाएगी, इसका तस्वर भी आपके ख्याल से गुजर जाएगा, अल्लाह वो भी आपको अपने खजाना गैब से अता फरमा देगा। तो आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़नी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक दफा सूरा फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। प्यारे भाइयों, ये सूरा फातिहा है। आपने अदब के साथ, मोहब्बत के साथ एक मरतबा मेरे साथ भी, उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों ने पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो एक मरतबा पढ़ ले, इससे बड़ी बरकतें आपको मिलेंगी नहीं, इससे बड़ी रहमतें मिलेंगी नहीं। और जुम्मत मुबारक के दिन दोस्तों एक हमारी खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दे, अपना मकसद लिख दे, इंशाअल्लाह ताला जरूर अल्लाह के फजलो करम से इसके लिए दुआ की जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर अल्लाह ताला इसकी मुश्किल को आसान फरमा देगा, इसकी मुश्किलों को हल फरमा देगा, क्योंकि वो वाहिद जात है जो हम सब की मुश्किल को दूर फरमाता है, हमारे लिए रास्ते खोलता है, हमारे लिए हमारे कल्ब को खोल देता है, बातन को खोल देता है। इंशाअल्लाह इन अमाल की वजह से अल्लाह ताला राजी हो जाएगा, तो आपके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। अब आपने इसके बाद ये कलमात पढ़ने हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि अक्सर बुजुर्गाने दीन इन इस्मा के बारे में फरमाते हैं कि ये इतने बाकमाल हैं कि अगर कोई शख्स बीमार हो, इसके लवाहिकीन को चाहिए कि इनको पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पिलाएं, अल्लाह शिफात आ फरमा देता है और इसको पढ़ने वाला बंदा दूसरों की निगाह में बाइज्जत और मुअज्जम रहता है। बुजुर्गाने दीन जिनको अल्लाह ताला ने दायमी इज्जत से नवाजा है, यानी कि जिनको ऐसी इज्जत देनी होती है कि जो कभी खत्म ना हो, और जो बंदा इन अस्मा का विर्द करता जाता है, खुला विर्द भी इन अस्मा का किया जा सकता है, लेकिन आज ये इस वजीफे के साथ है, आपने इसके साथ इनको इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह सारी दायमी इज्जतें अल्लाह ता फरमाएगा और ऐसी इज्जत होगी कि दुनिया का कोई शख्स आपकी इस इज्जत को छीन नहीं सकता। इसी तरह जो शख्स अपने वालिदैन की नजर में गिर गया है, मरीद पीर की नजरों में गिर गया हो, इसको चाहिए अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए चलते फिरते इन अल्फाज को पढ़ें। ये मैंने एक इजाफी तरीका भी इसका बता दिया है अपनी इज्जतों को बहाल करने का। इंशाअल्लाह तमाम खानदान की नजरों में वो सर बुलंद और मुकर्रम हो जाएगा, माशरे के अंदर इज्जत पाएगा। इसलिए ये अल्फाज भी आज या ज़ल जलाली वल इकराम
یا ذل جلالی والاکرام۔ بعض لوگ اس کو کسی اور طرح پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو جیسے لفظ بتا رہا ہوں اسی کے مطابق پڑھیے گا، اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آج دیکھیں گے آپ کیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کی شان اور طاقت یہ ہے کہ ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو کچھ پیچھے بتایا وہ سب کچھ انشاءاللہ ملے گا اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس عمل کو کریں گے۔ یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ میرا اپنا بھی نہیں بلکہ ایک بزرگان دین کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، ایک اللہ والے کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے کہ یا ذل جلال والاکرام کی کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کون سے الفاظ پڑھنے ہیں، ان کی تعداد اس سے بھی کم ہے، اور بالکل مختصر سا عمل آپ کی خدمت میں جو پیش کر دیا ہے، یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس کی شان اور اس کی طاقت بڑے بڑے اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے وظائف بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو رب کو راضی کرنے والی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 20 بار یعنی 20 ٹائم یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو ایک مرتبہ شمار ہوگا۔ تو آپ نے ان الفاظ کو یا اللہ یا محمد کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی شخص اس عمل سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ آپ میں سے جو شخص ابھی تک اپنی دعاؤں کی وجہ سے، قبولیت کی وجہ سے محروم ہے، اس کو کھل کے پڑھے، انشاءاللہ معرفت کے سارے دروازے اللہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رزق بڑھنا تو بالکل معمولی سی بات ہے، اگر ان ناموں کو پڑھ کے یا اللہ یا محمد کو رب کی بارگاہ سے سونا چاندی عزت جو بھی مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ تندرستی بھی نصیب ہوگی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق بھی ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور شیطانی حملوں سے اللہ محفوظ فرما لیتا ہے، اور دل اللہ کی یاد کی طرف خوب مائل ہوتا ہے، عزت و دولت میں بے حد اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں قدر و محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ کتنے فائدے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان بھی ضرور فرماتا ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اس کے بعد 20 مرتبہ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں، بس اتنا سا یہ عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، وہ دولت کی بلندی ہو، وہ عزت کی بلندی ہو، وہ شہرت کی بلندی ہو، وہ کوئی بھی دنیا کی جس طرح کی جو بلندی چاہتے ہو، جس طرح کا آپ اپنا وقت بلند کروانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے نصیب کو بلند کر دے گا، آپ کے بختوں کو بلند فرمائے گا۔ بس آخری الفاظ سنیے گا، اور اس کو میری طرف سے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا، ہمارے بزرگوں کا، اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ جمعہ مبارک کے دن کیسے آپ کی قسمت سنور جاتی ہے، کیسے مقدر سنور جاتا ہے، یہ کرتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے آخر میں آپ نے 20 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیں کیسے آج اللہ کی برکتیں، کیسے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے مدد فرماتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس کی برکات سے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے، 100% بلکہ 1000% جس کو مجرب ترین کہا جائے تو یہ وہ عمل ہے۔ تو دوستو یہ الفاظ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ان کو بھی آپ نے 20 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد درود پاک کا جتنا بتایا وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں آپ نے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکلیں ضرور آسان فرما دیتا ہے، حل فرما دیتا ہے۔ عمل کو ضرور کر کے فائدہ اٹھائیں، عمل نہایت قیمتی ہے، اس کو مکمل سمجھ کے پھر کریں گے تو فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ عمل میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں آپ نے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو مکمل آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 41 بار یعنی 41 ٹائم۔ اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس نام کو اللہ پاک کے یا ذل جلال والاکرام کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد یعنی دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو 1 مرتبہ شمار ہوگا، یا اللہ یا محمد۔ اس کو میرے پیارے بھائیوں آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 20 مرتبہ ہی
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکلیں ضرور آسان فرما دیتا ہے، حل فرما دیتا ہے۔ عمل کو ضرور کر کے فائدہ اٹھائیں، عمل نہایت قیمتی ہے، اس عمل کو مکمل سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، صدقہ کرنے والوں کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو، اور آپ نے اس ویڈیو کو کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔